हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. वेलकम टू कहानी कैंप दोस्तों, जहां हम कैंप फायर के गिर्द सुनते हैं एक दूसरे से मजेदार बाइबल की कहानियां और सीखते हैं बहुत सी अच्छी और नई बातें। रॉजर, आज का कहानी बैच तो मैं ही लेकर जाऊंगा। अरे, जो अच्छी कहानी सुनाएगा बैच तो वही लेकर जाएगा। दोस्तों, आप भी अपने कहानी बैजेस कलेक्ट करने के लिए अपनी मजेदार कहानियां हमें वीडियो के जरिए भेजें। तो रॉजर, क्यों ना अपने कैंप चीयर से शुरू करें। Time for our कहानी कैंप चीयर। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. बहुत खूब दोस्तों, हमेशा की तरह कैंप चीयर याद रखने के लिए। याद है पिछली दफा हमने गुनाह के बारे में सीखा था कि गुनाह क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि खुदा से हम कैसे बात कर सकते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत रखना क्यों ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी बात, यीशु ने हमारे लिए क्यों अपनी जान दी। बिल्कुल सही हैरी, और इसी तरह आज भी हम सीखेंगे एक नई और ज़रूरी बात। तो रॉजर, आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? ये जानने से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें फल खाना पसंद है? मुझे तो सब फ्रूट्स पसंद हैं, लेकिन ग्रेप्स तो मेरे फेवरेट हैं। और मेरा फेवरेट तो एप्पल है। और रॉजर, तुम्हारा? मुझे तो रूह का फल ही अच्छा लगता है। रूह का फल? मैं समझा नहीं। हाँ रॉजर, रूह के फल के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? अभी बताता हूँ, रुको जरा। ये फल खुदा की कहानी का हिस्सा हैं। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत से लोग उन जैसा बनना चाहते थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। रॉजर, यीशु तो कामिल थे और उनमें तो कोई कमी भी नहीं थी। बिल्कुल हैरी, पुराने वक्तों में लोग आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे के साथ रफाकत भी नहीं रखते थे। कई लोग तो अपने ईमान में भी मजबूत नहीं थे। वो यीशु जैसा बनना तो चाहते थे, लेकिन उनमें वो खसूसियात नहीं थी जो यीशु में थी। वैसे इंसान होते हुए यीशु की बताई हुई राह पर चलना और उसकी बातों को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली पिंकी, इसीलिए गलतियों के खत में पौलुस रसूल ने लोगों को याद करवाया कि यीशु मसीह जैसा बनने के लिए हमें उनका रवैया अपनाने की ज़रूरत है, और उन्हें रूह का फल बताया। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। दोस्तों, जो यीशु की राह पर चलता है वो एक दरख्त की मानिंद है। अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है और अपने फल ही से पहचाना जाता है। इसी तरह जब हम भी यीशु की पैरवी करते हैं तो हम भी उस जैसा रवैया अपना सकते हैं और रूह के फल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हम दूसरे लोगों में भी यीशु के लिए ईमान पैदा कर सकते हैं। वाह रॉजर, ये तो हम हर बार सीखते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखनी है, खुशी से एक दूसरे के साथ रहना है और हमेशा अपने दिलों में इत्मीनान रखना है। और तहम्मुल का मतलब है सब्र रखना और सही वक्त का इंतज़ार करना। जैसे कि क्रिसमस के टाइम हम पहले ही अपने गिफ्ट्स खोलना चाहते हैं, है ना रॉजर? जी हैरी, बिल्कुल ठीक। लेकिन रूह के फल में पेशेंस का एक ख़ास मतलब है कि हमें अपनी दुआ के जवाब के लिए सब्र रखना है। सही सही। और इसी तरह मेहरबानी, जो हम लोगों को प्यार दिखाकर भी कर सकते हैं। और नेकी का मतलब काइंडनेस और गुडनेस। नेक होने से खुदा जानता है कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं और गुनाह और बुराई से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ईमानदारी का मतलब है ऑनेस्टी। दोस्तों, इसको समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो। हमें कभी भी किसी को फरेब और धोखा नहीं देना, क्योंकि खुदा ईमानदारों को पसंद करता है। इसके साथ है हिल्म। हिल्म का मतलब है बर्दाश्त करना। खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने वाले बने। चाहे कोई हमसे कैसा भी सलूक रखे, हमें हमेशा नरम दिल रहना है। और लास्ट में है परहेजगारी। वैसे रॉजर, इसका क्या मतलब है? पिंकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परहेजगारी का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि उन चीज़ों से परहेज करना चाहिए जो हमारे लिए गलत हैं।
जैसे कि झूठ बोलना या चोरी करना, है ना बिल्कुल रॉजर? सही। दोस्तों, हमें गलत कामों से हमेशा दूर रहना है और अपने जज्बात पर काबू रखना है ताकि हम गुनाह करने से बचे रहें, और यही है परहेजगारी। रॉजर, कलाम से हम सब कितनी अच्छी बातें सीखते हैं ना। मैंने तो रूह के फल अच्छे से समझ लिए। वेरी गुड दोस्तों, जब हम रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में आने देते हैं तो वो अपने साथ ये स्पेशल फ्रूट्स भी लाता है, और जैसे जैसे हम यीशु में और बढ़ते हैं, ये फल और हमारी जिंदगी में बढ़ते और निखरते जाते हैं और हमें यीशु जैसा बनने में हमारी मदद करते हैं। रॉजर, आज जो हमने रूह के फल के बारे में सीखा, मेरे पास भी एक कहानी है। वो एक्चुअली पेशेंस यानी तहम्मुल के बारे में है। सुनाऊं क्या? पेशेंस के बारे में जरूर सुनाओ हैरी। ओके, तो सुनो। समर की टीचर ने क्लास के सब बच्चों को सनफ्लावर सीड्स दिए और उन्हें घर पर लगाने और उनका ख्याल रखने का बोला, और इसके लिए समर तो बहुत एक्साइटेड था। हाँ, सनफ्लावर को बड़ा होने में तो बहुत वक्त लगता है और उसकी देखभाल करना भी आसान नहीं। हाँ पिंकी, समर भी ये बात अच्छे से जानता था, इसीलिए वो बाकायदगी से रोज अपने पौधे की देखभाल करता था। कुछ दिन बाद जब उस पौधे में से एक कली खिली तो समर तो इतना खुश हुआ कि बात ही ना पूछो। अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। हाँ, वो कली देखकर इतना एक्साइटेड था कि अगले दिन स्कूल पहुंचते ही अपने टीचर को बताया कि मेरा सनफ्लावर बड़ा होने लगा है, और पूछा कि क्या मैं उसे तोड़ सकता हूँ। उसके टीचर ने बोला कि अभी सही वक्त नहीं है, अभी तुम्हें उसकी देखभाल करनी है, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर समर एकदम से उदास हो गया, लेकिन मजबूरन उसे कुछ और दिन इंतजार करना पड़ा। इतनी देखभाल करने के बाद उसे तो थोड़ा सब्र रखना चाहिए। हाँ ना, लेकिन वो इतना बेसब्र था कि रोज टीचर से उसे तोड़ने का पूछने लगा, लेकिन टीचर भी उसे सब्र के साथ यही समझाता रहा कि अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन टीचर के इतने मना करने के बावजूद भी समर ने वो पौधा काट दिया। ओह नो, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ ना, कुछ दिन बाद जब स्कूल में फ्लावर फेस्टिवल था, तब सब बच्चे अपने फ्लावर्स लेकर आए, तो समर वो देखकर बहुत उदास हुआ क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी ना था। वो सोचता रहा कि काश मैं अपने टीचर की बात मान लेता तो आज अपना फूल मैं सबको दिखा सकता। देखो ना, समर की इस छोटी सी गलती की वजह से उसे कितना पछतावा हुआ। हाँ ना, लेकिन उसने इससे ये सबक सीखा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सही वक्त का इंतजार करना चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि उनकी नसीहतें हमारी बेहतरी के लिए होती है। इस सब के बाद समर ने ये इरादा किया कि आइंदा कभी भी वो जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा सब्र और तहम्मुल से अपना काम करेगा। दी एंड। वाह हैरी, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारी कहानी सुनकर, और समर की बेसब्री से भी हमें सीखना चाहिए। रॉजर, लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये फल कैसे अपना सकते हैं? दोस्तों, रूह का फल हासिल करने के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम दुआ के जवाब के लिए भी बेसब्र हो जाते हैं। याद रखें, खुदा हमारी दुआ हमेशा सुनता है और उसका जवाब वक्त पर देता है। वेल डन हैरी, तुम्हारी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये रहा तुम्हारा कहानी बैज। थैंक यू रॉजर। दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में इन रूह के फलों को हमेशा याद रखें और इनको हासिल करने के लिए खुदा से ज़रूर दुआ कीजिए। तो चलो अब देखते हैं कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। खुशामदीद दोस्तों, कहानी क्विज में। क्या आप आज के क्विज के लिए तैयार हैं? आज का क्विज तो मैं ही जीतूंगी। ओहो पिंकी, देख लेंगे कि कौन जीतता है। तो हर सवाल के लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। गलत जवाब देने पर बारी जाएगी दूसरी टीम को। सो रेडी स्टेडी आर वी सेट? वी आर रेडी। यस यस यस। ये रहा आज का पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। सबसे इम्पोर्टेंट रूह का फल कौन सा है?
इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और हमें इन सब को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छे पिंकी, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ ही आज का दूसरा सवाल, रूह के फल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से हम यीशु जैसा बन सकते हैं। ए ट्रू या बी फॉल्स? इसका जवाब है ट्रू। यीशु भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते थे। बिल्कुल सही जवाब। हैरी के लिए जोरदार तालियां। ये आज का आखिरी सवाल ही डिसाइड करेगा आज का विनर। तो सवाल नंबर 3, बाइबल हमें कितने रूह के फलों के बारे में बताती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 9 फल, बी 8 फल, सी 12 फल। ऑप्शन ए 9 फल। बिल्कुल सही जवाब। आज की विनर है पिंकी। बहुत खूब पिंकी। ये देखा हैरी। कोई बात नहीं पिंकी। दोस्तों, मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। गुड बाय। आज के कहानी क्विज से पता चलता है कि हैरी और पिंकी दोनों ने आज के सवाल बहुत अच्छे से सुने और उनको अच्छे से समझा। उम्मीद है आपने भी सब सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। रॉजर, क्यों ना अब हमारे दोस्तों के साथ मिलकर एक फन सॉन्ग सीखें? क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। वाओ, था ना फन सॉन्ग। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। हमें हमेशा याद रखना है कि रूह के फल हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा यीशु चाहता है। और अच्छे काम करने से खुदा तो हमसे खुश होता ही है, लेकिन अच्छाई और प्यार से हम लोगों में भी खुशी बांट सकते हैं। हमें सब लोगों के साथ मेहरबानी, मोहब्बत, ईमानदारी और खुशी से पेश आना है और अपने दिल में तहम्मुल, नेकी और सब्र रखना है। बिल्कुल सही। दोस्तों, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें उसकी बातों पर यकीन करना है और इन सब फलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा और मिलकर सीखेंगे बाइबल से और भी दिलचस्प बातें। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।